आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है जगतपुरा, सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में। यह एक बहुत ही गरीब परिवार है। इस परिवार में कुल 3 सदस्य रहते हैं, 2 बेटे और उनकी माता। बड़ा बेटा न तो सुन सकता है और न ही बोल पाता है। कुछ साल पहले परिवार के पिता का देहांत हो चुका है। अब अकेली माता ही अपने दोनों बच्चों पालन पोषण कर रही हैं। माता लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने बच्चों का पेट पालती थीं। लेकिन पिछले कई दिनों से वे काम पर नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि उन्हें पित्ते में 18 mm की पथरी है, जिसके कारण अब उनसे काम नहीं हो पा रहा। फिलहाल यह परिवार अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने को मजबूर है। इसका कारण यह है कि इनका अपना घर बारिश के कारण गिर चुका है। घर की हालत आप खुद देख सकते हैं। खाने के लिए राशन तक नहीं है। चारों ओर खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। कई बार तो यह परिवार भूखे पेट ही सोने को मजबूर हो जाता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की। उनकी प्रेरणा से इस परिवार को राशन सामग्री भेजी गई। आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, सूखा दूध और चाय पत्ती, साथ ही बच्चों के लिए पहनने के जूते और कपड़े भी दिए गए। ऐसे न्यूज पंजाब की टीम आज मौजूद है गांव जगतपुरा, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक असहाय व जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो राहत सामग्री लेकर आए हैं। और आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्तों की टीम है वो जो सामान इस परिवार के लिए लेकर आई है वो घर के अंदर ले जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। और हम भी इसके साथ अभी घर के अंदर चलेंगे और जायजा लेंगे परिवार का। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी हर उस परिवार का ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल उस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये दूसरी बार जो है राहत सामग्री जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो अभी हम भी चलेंगे और परिवार से बात करेंगे और जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में, किस हालात में जो परिवार है वो अपना गुजर बसर कर रहा है। तो आइए अब चलते हैं घर के अंदर। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अभी हम उस घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर परिवार जो है वो रह रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये मेन एंट्री गेट है घर का। तो आइए अब घर के अंदर चलते हैं। तो बता दें कि ये घर है जो ये परिवार का किराए का घर है, ये अपना घर नहीं है। और यहाँ पर 3-4 जो फैमिलीज हैं वो रहती हैं यहाँ पर, और जो है मकान मालिक रहते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं ये आंगन है घर का। और यहाँ पर जो परिवार रहता है वो गीता जी जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर गुजारा कर रही हैं। तो ये जो कमरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किराए के घर में जो रहती हैं। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं, जैसे ही हम घर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कमरा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कमरा है जहाँ पर गीता जी अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं, 2 बेटे हैं उनके पर। और यहाँ इसकी भी हालत जो है कमरे की वो भी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये जो सामान है ये सिर्फ यही है जो इनका है। यहाँ पर पीने वाले पानी वाला यहाँ पर वाटर कूलर जो है वो रखा गया है। और साथ ही में इसी कमरे में यहाँ पर इन्होंने अपना रसोई घर बनाया है। और आप देख पा रहे हैं चूल्हा रखा गया है और थोड़े से बर्तन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर खाद्य सामग्री की बात करें तो जो डब्बे हैं वो बिल्कुल खाली हैं, आप देख पा रहे हैं। और कुछ बर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
तो दर्शकों, ये बस इतनी सी जगह पर रसोई में खाद्य सामग्री रखी गई है। खाद्य सामग्री भी जो है वो नामात्र है। देखिएगा, नमक, सिर्फ इतना सा नमक है इस डब्बे में, नामात्र नमक है यहाँ पर। और ये डिब्बा देखिएगा, इसमें हल्दी, 1 चम्मच भी जो पूरा हल्दी का यहाँ पर नहीं है। आप देखिएगा, ये घर के हालात है, जिस हालात में गीता जी, बहन जी जो हैं वो रह रही हैं। मिर्च है, हालांकि यहाँ पर तकरीबन आधे डब्बे से कम जो है मिर्च यहाँ पर है, पर यहाँ पर कोई आलू प्याज या कोई सब्जी नहीं है हमें देखने को मिल रही। कोई चावल, कोई चीनी, बाकी जो खाद्य पदार्थ होने चाहिए वो नहीं है। ये आटे वाला ढोल हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी जो आटा है वो नाम मात्र आटा इस ढोल में पड़ा हुआ है। तो देखिएगा, घर के हालात जो हैं, खाद्य सामग्री जो है वो प्रॉपर नहीं है। और तेल की बोतल तो बिल्कुल खाली पड़ी है। देखिएगा, तेल इसमें है ही नहीं है। तो दर्शकों, ये है हालात घर के। और आइए अब पूरा जायजा जो जानकारी है वो घर की मुखिया जो हैं उनसे प्राप्त करते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार जो है वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, गीता देवी है। गीता जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? हम जी 3 हैं, 3 माँ बेटे हैं। मेरे पति है नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपके पति की डेथ हो गई थी, तो अभी आप 3 परिवार में सदस्य हैं। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हो, ये बहन है गीता जी और इनके 2 बच्चे हैं। तो अभी ये बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, ये बड़ा बेटा है, ये बोलता और सुनता नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि मशीन लगने पे सुनेगा, मेरे से मशीन नहीं लगवाई जाती। और जो छोटा बेटा है ये पढ़ रहा है, इसकी बयान फीस अभी 5 महीने हो गए रुकी हुई है। मेरे सेल कम हो गए थे, मैं घर पे ही बैठी हूँ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। ये जो बेटा है ये ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है, और दूसरा बेटा ये आप देख पा रहे हैं, ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और बहन का कहना है कि इसकी जो स्कूल वैन है उसकी फ़ीस जो है वो 5 महीने से रुकी हुई है, और इसकी जो स्कूल की फ़ीस है वो भी पेंडिंग जा रही है, क्योंकि बहन के जो पति हैं उनकी 4 साल पहले डेथ हो गई थी। तो बहन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस हालात में अपने घर का जो है गुजारा कर रहे हैं? पति आपके साथ नहीं है तो क्या करते हैं आप? कैसे आपका राशन पानी चलता है? दीदी, मैं ना घरों में पोछे लगाती थी, अभी सेल कम हो गए थे, इसीलिए घर पे बैठी हूँ। आप घरों में पोछा लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, पर आपके सेल कम होने की वजह से अभी आप काम नहीं कर रही हैं। हाँ जी, अब नहीं कर रही हूँ, मेरे को 1.5 महीना हो गया, मैं घर पे बैठी हूँ। 1.5 महीने से आप घर पे बैठे मैं हैं? राशन उधार लेके खा रही थी उस दुकान से। हाँ जी, और जो मेरे पीते में भी पत्थरी 18 mm की, जो कि मैं सरकारी में गई थी ऑपरेशन कराने, उन्होंने 7-8 हज़ार का खर्चा बोला है। मेरे पास वो भी नहीं है कि मैं ऑपरेशन करा सकूं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बताया कि इनकी पित्त की थैली में पथरी है 18 mm की, और इनके पास पैसे नहीं है ऑपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल वालों ने 7-8 हज़ार का खर्चा बोला है ऑपरेशन के लिए। तो और भी कोई आपको शारीरिक दिक्कत है इसके अलावा? नहीं, पित्ते में पथरी है मैम। ਜਦੋਂ मैं काम करती हूँ तो फिर ऐसा होता है कि सांस चढ़ गया, काम नहीं होता ना जी, इसलिए भी कुछ सेल भी कम हो गए, शरीर में वो वाली जान नहीं रही है ना। किराए पे बैठी हूँ, घर से बेघर हो गई हूँ। ये बारिश आने की वजह से ना मेरा जो कमरा था एक, वो नीचे दब गया है, खेत की तरफ से दब गया है। तो डर की मारी मैं किराए पे आ गई, किराए पे बैठी हूँ मैं। इस कमरे का किराया नहीं दिया मैंने। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं इनका जो अपना घर था वो ये बता रहे हैं कि वो पानी की वजह से दब गया, और छत भी जो है उसकी वो गिर गई। जिस किराए के कमरे पर रह रही हैं, किराया ये देने में असमर्थ है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी जो शारीरिक दिक्कत है, हालात है, वो भी सही नहीं है, काफ़ी कमज़ोरी है, सांस चढ़ जाता है, और इनकी जो पित्त की थैली में पथरी है उसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो क्या आपको इसके अलावा भी कोई दिक्कत है? के अलावा बस मैंने ऑपरेशन कराया था, मेरी ब्लड प्रेशर में ना रसौली थी छाती में, उसका ऑपरेशन कराया था मैंने। ऑपरेशन तो कर दिया था, अभी वजन उठाती हूँ तो चीसें पड़ती हैं, चीज पड़ती है छाती में। तो वो अभी जो आपका ऑपरेशन हुआ है रसौली का, वो सही हुआ है? फिर कोई दिक्कत उसमें, अभी परेशानी? है, अंदर रसौली तो है, वो निकली नहीं है। है छोटी सी गांठ है रसौली में, वो निकली नहीं है। जो वजन चकती है तो फिर वो मतलब दिक्कत करती है। तो उसके लिए डॉक्टर ने कुछ बताया उसका ऑपरेशन मैंने फिर करवाना? बाद में मैम कोई टेस्ट वगैरह कोई कराया नहीं, क्योंकि पैसों की दिक्कत करके कुछ नहीं मैं छेड़ा करती। अभी तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि मैं सामान उठा के मेरे घर पे जाऊं, मेरे से किराया नहीं देता। पर जब आपकी हालात भी खराब हुए तो आपको उधार लेकर मांग कर खाना पड़ रहा। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी दयनीय स्थिति में जो अकेली औरत जो है वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। तो जी ये जो आपका बेटा है ये कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? मैडम ये 5th क्लास में पढ़ता है। मेरे पतिदेव नहीं लगाए थे बच्चे स्कूल में, दोनों ही लगाए थे। एक मैंने घर पे रख लिया क्योंकि फीस नहीं दे पा रही थी ना, तो एक चल रहा है अभी प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल वालों ने ना इसकी फीस भी माफ कर रखी है और इसका दाखला सब कुछ माफ है। इसकी कल्ली बस बैन फीस जाती है 1200 रुपये। अगली बार से ना मैम मैं सरकारी स्कूल में इसको डाल दूंगी। सिर्फ मैम ने बोला है कि ये साल आप करा लो बच्चे का, भी साल खराब मत करो, भी अगली बार से हम आपकी हेल्प करेंगे, सरकारी में लगवा देंगे बच्चों को, भी ये क्लास करवा लो 5वीं बस। तो दर्शकों यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया कि स्कूल वाले काफ़ी उन्होंने मदद की, इस बच्चे की स्कूल फीस तक माफ़ कर दी, और बहन कह रही है कि अगले साल से इनको सरकारी स्कूल में जो है वो दाखिला दिलवा देंगे हम। ये बच्चा था मतलब अब तो हो गया 16 साल का, जब ये 4-5 साल का था जब मैंने लगाया था स्कूल, 1-2 साल गया था, बोलता सुनता नहीं ना, इस करके पढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, जब से घर पे ही है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये जो बेटा है ये बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है। तो ये कह रहे हैं कि 1-2 साल ये स्कूल गया है, उसके बाद इसको समझने में और टीचर को पढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए हमें स्पेशल एजुकेशन जो है वो चाहिए होती है, और स्पेशल एजुकेशन देने के लिए स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। और यहाँ पर जिस परिवार में घर में खाने के लिए एक टाइम का निवाला तक नहीं है, तो वो एजुकेशन जो है स्पेशल एजुकेशन कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो आप देखिएगा ये है घर की स्थिति जो है, और ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ जो है वो थाम लिया है। इस परिवार का जो सारा ध्यान है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने रखा है। और आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानते हैं कि वो इस परिवार की किस प्रकार से सहायता करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? देखिए, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के लिए आज राशन सामग्री और चीज़ें भेजी है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस तरीके का ये परिवार है, जितना बड़ा परिवार है, संत रामपाल जी महाराज जी ने 15 किलो जो है आटा भेजा है इस परिवार के लिए, 2.5 किलो जो है प्याज भेजे हैं,
2.5 किलो ही आलू हैं और 2.5 किलो जो है वो चावल है और चीनी है 2 किलो, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 डिब्बा सूखा दूध है, चाय पत्ती है, बेसन है, दलिया है, 4 प्रकार की दालें हैं जिसमें हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल और काले चने, 4 प्रकार के मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया और नमक। ये नमक है जो टाटा का है। और उसके बाद ये अचार है और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन है और कपड़े धोने के लिए जो है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी है। तो ये जो सारी सामग्री है ये तो है इस परिवार को जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। उसके बाद परिवार की ईमानदारी है कि जो जो जरूरत उनको थी वही सामान उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने क्या है, सर्दी आ गई है तो जो ये बहन है, गीता बहन है, इसके लिए जो है जूते की जोड़ी भेजी है और बच्चे के लिए जो स्कूल जाता है उसके लिए जूते की जोड़ी है और एक चप्पल की जोड़ी इस बहन ने जो है मंगवाई थी। और इसके अलावा जो छोटा बच्चा स्कूल जाता है उसके लिए वर्दी मंगवाई थी, जो ये वर्दी का सेट है और साथ में कोटी और जो है सॉक्स जो है बच्चे की वो मंगवाई थी। तो ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि मंजे की डिमांड की थी, जिस मंजे के ऊपर, चारपाई के ऊपर ये सारा सामान रखा है ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो ये सारी राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाई है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए सामान आया है वो इस प्रकार है। आप देख पा रहे हैं जिस चारपाई के ऊपर, जिस मंजे के ऊपर ये सामान रखा गया है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज दी गई है। और राशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राशन में जिसमें 3 सदस्य है घर में और 15 किलो आटा है इसमें राशन की किट में, और उसमें 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं चावल है 2.5 किलो यहाँ पर बासमती प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर चावल दिए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और जिसपे ऊपर आप देख भी पा रहे हैं निःशुल्क सेवा सामग्री का यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है। और देखिए साथ में चीनी है 2 किलो और जो चाय पत्ती है वो बढ़िया पैक्ड है, कोई खुली चाय पत्ती नहीं दी गई है, रेड रोज ब्रांडेड प्रीमियम टी है जो है वो दी गई है। और बाकी भी आप देखिएगा पूरी प्रॉपर अच्छे से पैकिंग करके यहाँ पर जो दालें हैं, मसाले हैं और यहाँ पर नमक हम देख पा रहे हैं टाटा सॉल्ट वो दिया गया है, ब्रांडेड आइटम्स दी गई हैं पूरी। गोदरेज नंबर 1 का जो नहाने वाला साबुन है, छोकरा जो है हम देख पा रहे हैं कपड़े धोने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि परिवार में जो बेटा स्कूल जा रहा है उन्होंने बताया था कि उनके पास स्कूल जो शूज हैं वो नहीं है और वर्दी नहीं है। तो वर्दी भी अभी आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो लेकर आए हैं। ये देख रहे हैं स्वेटर है और यहाँ पर पैंट है और ये शर्ट है, टी शर्ट है और जुराबे भी हैं साथ में। और घर में पहनने वाली जो चप्पल है घर की जो मुखिया गीता जी हैं उनके लिए है। और शूज भी आप देखिएगा बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पर शूज जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो सारा सामान है ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज इस परिवार के लिए लाया गया है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा ये आपने ये जो राशन प्रोवाइड किया है ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, जब ये राशन खत्म हो जाएगा तो तब परिवार ये क्या करेगा? देखिए जो राशन प्रोवाइड किया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है और आगे भी संत रामपाल जी महाराज ही प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें हम इनको एक कार्ड देके जाएंगे, इस कार्ड के ऊपर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, परिवार संपर्क कर सकता है जब भी इनका राशन खत्म होता है। तो हम राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ही इनको जो राशन सामग्री वो पहुंचा देंगे। तो ये तब तक चलेगी राशन सामग्री जब तक ये परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता। तो ये हम इस बहन को ये कार्ड दे रहे हैं अभी, तो ये हमें जो कॉल करके बता सकते हैं। तो बहन जी अब जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने आपको बोला है कि जब भी आपका ये राशन समाप्त हो जाए तो आप 2 दिन पहले फ़ोन करके बुला सकते हो, तो कैसा अभी आपको इससे कुछ राहत मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी इससे? हाँ जी, मदद तो मिली है, बहुत ज़्यादा मिली है मदद। आपके बच्चों के लिए ये जो सारा सामान आज मिल चुका है तो क्या कुछ उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो
खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जिसका कोई नहीं है उनका भगवान होता है, और इनके लिए भगवान बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और क्योंकि ये सारी इस प्रकार की मदद जो करना, और एक परिवार की नहीं, 2 परिवार की नहीं, इतने हज़ारों परिवार हैं ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिए हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही परिवारों की मदद की जा रही है। अब मेरे मकान करके मेरे को दिक्कत आ रही है, और जो मेरा बेटा है वो बोलता और सुनता नहीं है ना। संत रामपाल जी महाराज जी के आगे ना भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को मशीन लगवाई जाए, जिसके करके ये सुनने लग जाए बेचारा। तो दर्शकों, आप जैसे यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि बहन प्रार्थना कर रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आगे कि बड़े बेटे को जैसे सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं सकता, तो कान के लिए मशीन के लिए अगर आपकी तरफ से कोई सहायता मिल सके। जी बिल्कुल, इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखे हैं, मशीन लगवा दी जाएगी बच्चे को। जी। तो सर, तो दर्शकों, यहाँ पर जैसे कि उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने कि कान की जो मशीन है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सर, एक चीज़ हमने गीता जी से, जब बहन जी जो थे यहाँ पर उनसे बात की, तो हमें पता लगा कि उनकी पित्त की थैली में 18 mm की पथरी है, और ऑपरेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं है। 7-8 हज़ार सरकारी जो खर्च है डॉक्टरों ने वो बताया है, तो क्या उसके लिए कोई सहायता दी जाएगी? बिल्कुल जी, जिस संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्लोगन दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, तो ये चिकित्सा के अंदर आ जाती है। तो चिकित्सा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे रखे हैं, और इस बहन का जो है वो इलाज वो करवाया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और सर, हमने जाना कि इनका अपना घर भी है, जिसकी छत जो है वो गिरने की वजह से इनको किराए के घर पे आना पड़ा, और यहाँ पर भी 2-3 महीने का किराया जो है वो पेंडिंग है, उधार में चल रहा है, ये वो भी देने में असमर्थ हैं। और बच्चे की स्कूल की वैन का जो वैन फीस है वो भी पेंडिंग है। हालांकि स्कूल की एडमिशन फीस तो माफ़ कर दी गई है स्कूल वालों की तरफ से, तो उसके लिए कोई सहायता दी जाएगी? देखिए बिल्कुल, वैन फीस है जो वो तो दे दी जाएगी, क्योंकि बात हो चुकी है इनसे, इनको बता दिया गया उसके बारे में। और दूसरी बात जो है मकान की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी ने के चरणों में जो है ये प्रार्थना भेजी जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी आदेश देते हैं तो उसको तुरंत पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा जो स्कूल की इनकी जितनी भी कोई शिक्षा की कोई बात है तो वो भी पूरी की जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने इनसे जाना कि इनका जो चिकित्सा के लिए पूरा इनका खर्च जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और शिक्षा की बात करें तो बच्चों के लिए स्कूल यूनिफ़ॉर्म आ गई है, स्कूल शूज़ आ गए हैं, वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है, और हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो जिसमें हमने देखा कि रोटी की बात करें तो यहाँ पर सारा राशन जो है वो इस परिवार के लिए आ गया है। कपड़े जो हैं, कपड़े आप देख पा रहे हैं, वर्दी भेजी गई है, जो परिवार को ज़रूरत थी उसके अनुसार यहाँ पर दिया गया है सामान। और दर्शकों, अभी हमारे साथ गाँव के सरपंच साहब और गाँव के कुछ और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? जसवीर सिंह है जी। सर, आप हमें इस परिवार के बारे में, इनके हालातों के बारे में कुछ बता सकते हैं? ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹ ਹੈ ਘਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਢਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਰੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਵਰਗ ਉਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। बहुत धन्यवाद है बाबा रामपाल की जगह, जो गरीबों की मदद हो रही है। इस बेचारी के पास तो 3-4 साल हो गए, घर वाला भी नहीं है, बाकी मकान भी इसका गिर गया है। हाँ जी, हमने उनसे जाना कि जो अपना घर था उनका, उसकी छत गिरने की वजह से उनको किराए के घर पे आना पड़ा। पता नहीं इसने किराया दिया है कि नहीं दिया है। नहीं, वो भी हमने जानकारी ले ली है कि किराया भी जो है वो देने में असमर्थ है। 2 महीने का किराया भी जो है वो उधार पड़ा हुआ है अभी। बस हम तो ये थे गरीब का नहीं, बस ध्यान रखे बाबा जी, हम भी इनके जैसे रूखे में से साथ है, सभी गरीब हैं। यहाँ तो अमीर कोई नहीं है, सब गरीब ही हैं।
इतना हम उसका धन्यवाद आपके अनुसार इस परिवार की सही मदद हुई है हाँ, आज? बहुत जी हाँ, सही, बहुत सही, मदद हुई है। बहुत सही। हम सही मदद वालों को साथ खड़ेंगे जी। जिनको लोड है जब भी हम खड़े हैं जी, जिसको लोड ही नहीं कर हम क्या करें। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद थे सरपंच साहब गांव के और पंचायत मेंबर, तो अभी हमने इनसे बातचीत की। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानते हैं कि और भी जो सामाजिक कार्य हैं, क्या इसके अलावा भी कोई सामाजिक कार्य जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अगर कोई सामाजिक कार्य करें तो उसके बारे में बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। जो कि ना तो एक पैसा लेना होता है और ना ही एक पैसा देना होता है। जैसे ब्लड दान, खून दान करते हैं। जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। देह दान करते हैं। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। और एक सही दिशा, यानी कि जैसे परमात्मा सही दिशा देते हैं और नशे से छुटकारा भी, नशे से बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। तो दर्शकों, जैसा हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त शादियां जो है वो करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन, खूनदान कैंप उनके आश्रमों में लगवाए जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, गरीबों तक मदद पहुंचा रहे हैं, असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं, पर फिर भी देखा गया कि उनका विरोध जो है वो देखा गया था पहले, और अब लोग उनके विरोध में हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज बहुत ज़्यादा नेक काम कर रहे हैं, जैसे गरीबों को खाना खिलाना। और साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में लाखों एकड़ ज़मीन से पानी निकाल दिया, उनके खेत खलिहान बचा दिए। वो गरीब लोग, वो सारे किसान थे जो कि उनको उनकी फसल नहीं होनी थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अगली फसल बिजाई का सारा प्रबंध करवा दिया उन किसानों का, जिन्होंने आत्महत्या तक करने की सोच ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको बचा लिया। तो संत रामपाल जी महाराज तो नेक काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने वो नेक काम की भी बुराई करने लग जाते हैं, वो उनकी है। जैसे एक हाथी अपने बाजार से चलता है तो बाकी जीव ऐसे ही उसको देख देख परेशान होते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही अपना नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बुराई करनी है वो तो करते ही रहेंगे, उनका तो काम ही यही है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जो विरोध करने वाले हैं वो तो अपना विरोध बरकरार रखेंगे, पर जो नेक कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी का वो जो है वो भी चलता ही रहेगा। और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को, जैसा कि सर ने बताया कि हरियाणा में काफ़ी ऊंचे स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मदद भेजी है, और हरियाणा वासियों ने उनको भगवान आए हैं, भगवान उतरे हैं, ये कहकर संबोधित जो है वो किया है। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा क्यों दे रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है उनको भगवान? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो ऑल ओवर सुप्रीम गॉड हैं। उसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी एक क्षेत्र में काम नहीं किया, हर क्षेत्र में काम किया है। जैसे कि आपने बताया कि अभी की बाढ़ पीड़ितों को राहत दी, किसानों को ऐसी राहत दी है जो आज तक किसी ने देखी नहीं थी, ना कभी सुनी थी। मतलब कि वो ऐसे डूब रहे थे, आत्महत्या के लिए तैयार हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको मदद देके उनका जीवन बचाया। जीवन बचाने वालों को ही भगवान कहते हैं। घर घर में राशन पहुंच रहा है, रोटी देने वालों को भगवान कहते हैं, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी दी है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला कोई संत नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो उनका दादा तक बता दिया, ज्ञान दिया, यानी संत रामपाल जी महाराज जी ने।
संत रामपाल जी महाराज जी रोग ठीक कर देते हैं सिर्फ एक आशीर्वाद मात्र से। एक सदस्य था जिसने 11 साल से रोटी नहीं खाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब उसको आशीर्वाद दिया तो उसके बाद वो खाना खाना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों केस हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑल ओवर सभी भगवान वाले ही काम किए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के पास शब्द की शक्ति है, और शब्द की शक्ति से संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे वो काम कर दिए जो कोई बाहर रह के भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सभी उनको भगवान कह रहे हैं। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर भगवान क्यों कहा गया है, तो हम उनसे जाना कि जो भगवान है, जो जीवन दान दे दे वही भगवान है। तो अगर हरियाणा के किसानों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे, उनको जीवन दान दिया है और हर घर में राशन पहुंचा रहे हैं। कपड़े की बात करें तो कपड़े, शिक्षा और हर वो सुविधा पहुंचा रहे हैं जो परमात्मा अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो इसी के साथ मैं और मेरी पूरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम धन्यवाद करती है संत रामपाल जी महाराज जी का इस नेक कार्य के लिए, इस नेक मुहिम के लिए जो उन्होंने चलाई है। और इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।